हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें टॉप 40 MCQ क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो यह वीडियो दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह वीडियो आपका पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम 16 MCQ क्वेश्चन करेंगे। बचे हुए MCQ को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधित आदतों। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों पर किस वैज्ञानिकों के वर्गों ने जोर दिया था। तो इसका आंसर नंबर होता है 3, यानी कि सी। इसका आंसर हो जाता है सी, भू पुरातात्विक विदों ने। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है। ध्यान से देखो तो ये CBSE बोर्ड 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है। ये भी 2020 में आया हुआ है। इसका आंसर नंबर है सी, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ नहीं है। ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 4th, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था। इसका आंसर होता है बी, गाय। सूअर, भेड़, बकरी और भैंस, ये तीनों उस समय के पालतू जानवर थे, परंतु जो गाय है उस समय के पालतू जानवर नहीं था। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजातियों के पशु की हड्डियाँ मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ है किन किन प्रजातियों की हड्डियाँ हमें मिली है। तो पहला है हिरन, दूसरा है वराह अथवा जंगली सुअर और तीसरा है घड़ियाल। इसका आंसर होता है 4th, यानी उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। तो इसका आपका आंसर नंबर होता है डी, बनावली। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, सोरतुवई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है। तो इसका आंसर नंबर है सी, अफ़गानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है सी, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के ऊपर मिला है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे। तो इसका आपका आंसर हो जाता है सी, राजकीय समाधान। अगला क्वेश्चन है 11वां, फ्योन से बने लघुपात निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तीनों से हमें हड़प्पा स्थल के लघुपात हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, क्योंकि नेस्पर, स्फटिक और कार्नियल, इन तीनों का उपयोग होता है मनके बनाने में। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले। तो इसका भी आपका आंसर हो जाता है डी, यानी उपरोक्त सभी। लोथल, चनहुद्रो और धोलावीरा, तीनों जगहों से हमें मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो इसका आपका आंसर हो जाता है सी, दक्षिण से भारत। अगला क्वेश्चन है 15वां, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत बना। तो आपका आंसर नंबर होता है इसका ए, यानी कि पहला खेतरी, और खेतरी में मिला हमें राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 16वां, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे।
तो आपका इसका आंसर नंबर होता है उपरोक्त सभी यानी कि डी।